इट्स सो फनी हाउ हम लोग दो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि ऑन फील्ड बेस्ट कौन था, बट वी कांट, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द सोसाइटल नैरेटिव्स दैट शेप देयर करियर. राइट. हम लोग चाहते तो सिर्फ यहाँ पे उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस को जज कर सकते थे, बट वो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस की वजह से जो वो लेजेंड बने हैं उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है कि सोसाइटी के क्या नैरेटिव्स थे, क्या फिलोसॉफिकल एंगल्स थे. इसीलिए आई थिंक ये टॉपिक को इन डेप्थ में डिस्कस करना बहुत जरूरी है. और आई थिंक पॉसिबली शायद ये लास्ट सेगमेंट हो सकता है. आई थिंक काफी लंबी हमारा अभी तक डिस्कशन हो चुका है, एंड ये इसीलिए बिकॉज हमें हर एंगल से इसको ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा. और यहाँ पे जो पहले की बात आती है, देखो पॉवर्टी रिडन मैराडोना भी था, उसने भी पॉवर्टी एस्केप करी थी और उसके बाद एक वो लेजेंड बन गया, बिकेम अल्ट्रा रिच नेचुरली. इट वाज एन आउटकम ऑफ द स्किल सेट दैट ही हैड. सेम गोज फॉर पेले. बट जो नैरेटिव्स एसोसिएटेड थे उस टाइम पे, रेसिज्म एट पीक, एग्जैक्टली, अ ब्लैक किड कमिंग राइजिंग अप द रैंक्स, बहुत पॉवर्टी वाले एरिया से आ रहा है, एकदम से एट द वेरी यंग एज ऑफ 17 वर्ल्ड कप में हैट्रिक मार रहा है फाइनल में, सुपरस्टार बन गया ओवरनाइट. राइट. एंड ही वाज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग होप फॉर द ब्लैक कम्युनिटी कि भाई ये पॉसिबल है. और उसकी वजह से जो है जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, जितने भी कंपनीज हैं, भाई दे आर, वो थोड़े लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं. राइट. उन्होंने सोचा हम इस चीज को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. दे वांटेड टू एसोसिएट, भाई उन्हें एग्जैक्टली, दे वांटेड टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद पेले, उसके स्टोरी के साथ एसोसिएट करा. इवन मैं सैंटोस की बात करूं, जो कि उसका क्लब जो तुमने कहा था, उसके इट इज वेल नोन कि वो एग्जीबिशन मैचेस करवाता था पहले के ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसको लेके जाते थे कि पहले खेलने आने वाला आपकी कंट्री में आप देखने के लिए आइए. राइट. और उससे फिर वो पैसा कमाते थे. ऑफ कोर्स इसका एक नेचुरल आउटकम ये था कि पहले जो है वो एक स्पोर्टिंग आइकॉन बना, ग्लोबल फिगर बना, और इसकी वजह से फुटबॉल भी एक ग्लोबल स्पोर्ट बना. राइट. तो नेचुरली उसमें पहले को क्रेडिट जाता है कि भाई किसी और प्लेयर के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा. मतलब पहले में कुछ तो बात थी ही, but it is not just about his performance. True. Agreed. It is about so many societal narratives that played into his destiny, I would say. He was born that way. And his story was, जैसे वो इंडियन आइडल में नहीं कहते कि वो गरीब बच्चा आया है, वो रो रहा होता है, उसको वो आता है. Of course मैं डिमीन नहीं करना चाहता पहले करियर को, but एक बहुत exaggerated version उसका वो इंडियन आइडल कह सकते हैं. True. And this kind of makes me wonder कि ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर में दुनिया की फिलॉसफी का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. हाउ दीज नैरेटिव्स रन द करियर ऑफ अ प्लेयर, उसकी लेगेसी आज से 50 साल बाद क्या होने वाली है, उसमें इन फिलॉसफी का कितना बड़ा हाथ होता है. एंड देन इज इट फेयर टू मैराडोना? राइट. व्हाट डू यू थिंक? मतलब मुझे लगता है कि इन चीज़ों को टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग कभी भी क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे. मतलब मैं एक और चीज बताऊं, जो 1970 का भी जो वर्ल्ड कप था जैसे, वो पहला कलर्ड वर्ल्ड कप. राइट. टीवी में पहली बार कलर्ड उसमें वो ब्रॉडकास्ट किया गया था, और उसी में पहले हैड टू विन द गोल्डन बॉल. राइट. तो उसका भी बहुत एक फायदा मिल गया. डेफिनेटली. यू नो कलर्ड होता है तो ऑब्वियसली जो लोग देखते हैं फुटबॉल वो तो देख ही रहे हैं, बट जस्ट फॉर द क्रेज ऑफ इट बाकी लोग भी क्यूरियोसिटी की वजह से लोग और भी लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ तो है डेफिनेटली. एंड आई थिंक ये जो चीज़ तुमने बोली, दिस इज़ अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ में, मैंने जो वीडियो पहले वाली जो हमने मेंशन करी उसमें मैंने खुद भी क्रिटिसाइज करा इस चीज़ को, कि आई थिंक जो भी चीज़ था, जो भी स्टोरी थी, उससे थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी उस टाइम पे. वो मिथ बनाया गया था कि पेले इज दैट गॉड ऑफ फुटबॉल, जो भी कहते हैं. एंड जो हम लोग मैराडोना के लिए कहते हैं ना कि ही वाज, मतलब वो हमारी जनरेशन के रिलेटिवली क्लोजर है, 1997 में रिटायर हुआ. हाँ. तो नेचुरली वो थोड़ा, मतलब इंटरनेट ने भी उसको देखा हुआ है, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा है. जो लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं आई टेस्ट के लिए, उन्होंने भी उसी के साथ ज़्यादा खेला, पहले वो देखा ही नहीं है. बट इसका एक डाउन साइड ये भी है कि आप जितने पुराने होते हो ना, आप उतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हो. आपका मिथिकल नेचर जो है ना, मिथिकल फिगर आप बन सकते हो, उतना पॉसिबल है. मतलब इनफैक्ट अगर नॉट सेइंग कि पहले के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं एक इन जनरल कह रहा हूँ. मैं तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिटिसाइज पहले को ही करूँगा. आपने जो 1000 समथिंग गोल बताए, कोई बता तो सकता नहीं आपने किस मैच में कितने गोल मार दिए. कोई नहीं बता सकता. और इट इज काइंड ऑफ पेटी कि तुम अपने इंस्टाग्राम के बायो में बार-बार ये डाल के प्रमोट कर रहे हो. बढ़ा रहा था वो, बीच में बढ़ाने लग गया था. मतलब यार तुम, अगर तुम अपने को ग्रेटेस्ट मान, मतलब आई कांट इमेजिन मेसी डूइंग दिस एवर. हाँ, ट्रू. राइट. कि भाई मेरे एक्चुअली में इतने गोल्स थे, और एक गोल के लिए रो रहा है. तो वो थोड़ा पेटी लगता है देखने में. पेटी लगता है. एंड अगेन आई वुड स्टिल से कि इस चीज़ को हम लोग कभी भी क्वांटिफाई कर ही नहीं पाएंगे. हम ये बता ही नहीं सकते कि अगर ये चीज़ ना हुई होती पहले के साथ तो वो कितना बड़ा आइकन होता. हाँ. क्या वो ग्लोबल आइकन होता है? नहीं होता. क्या वो मैराडोना से बड़ा ग्लोबल आइकन होता है? नहीं होता. इस चीज़ को हम कभी क्वांटिफाई कर ही नहीं पाएंगे. सो
अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट वी हैव, जितना अवेलेबल है, जिस हिसाब से हम लोग फुटबॉल देखते हैं अभी तक, इन जस्ट मतलब जो भी इम्पैक्ट रहा है उसका फुटबॉल में, आई वुड से चाहे अनफेयर है चाहे फेयर है, कि ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो पहले का शायद ज़्यादा रहा है। पॉसिबली, मतलब इसमें हाँ मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करूँगा। आई थिंक कुछ इसमें मैराडोना के अगेंस्ट भी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, बिकॉज अगर वो जा भी रहा है एग्जीबिशन मैचेस खेलने के लिए, एंड फॉर सो मेनी कंट्रीज ही वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद फुटबॉल, कि इसके थ्रू हमने पहली बार फुटबॉल देखा। जस्ट लाइक मेसी ने भी जो MLS में जाके करा है, कई सारे नए फैंस जो है अमेरिका में बन रहे हैं, राइट, वो मेसी के थ्रू बन रहे हैं, तो उनका एक ऑटोमेटिकली एक इमोशनल कनेक्ट बन जाएगा, और वो अपनी जनरेशन को बताएंगे कि हमारे MLS में एक टाइम पे मेसी खेलने आया था, राइट। तो वो पहले के साथ रहेगी वो चीज़। आई थिंक मैराडोना का वंस अगेन एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब तक वो बॉर्न हुआ, जब तक उसने खेलना शुरू किया था, अपने पीक पे आया था, तब तक फुटबॉल वाज ऑलरेडी अ ग्रेट स्पोर्ट। एग्जैक्टली, हाँ। पहले हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी अ फ्लैग बेरर ऑफ फुटबॉल अक्रॉस द ग्लोब, तो नेचुरली ग्लोबल इम्पैक्ट एक रहेगा ही बहुत ज़्यादा। आई थिंक इंडिया में भी बिफोर मेसी रोनाल्डो, पहले मैराडोना का नाम सबको पता ही था। हाँ। तो ये आई कांट टेक दिस अवे फ्रॉम पहले कि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट है कि नहीं है, बट देन अगेन अगर हम लोग बेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं, हाउ डज इट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मैराडोना? नहीं, ट्रू, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हम लोग ऑल अराउंड एज अ प्लेयर की बात करें, कि क्या क्या नैरेटिव्स एसोसिएटेड थे, कैसे स्टैटिस्टिक्स थे, ऑन फील्ड कैसा था, ऑफ फील्ड कैसा था, हम तो दोनों चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ में। ऑब्वियसली अगर बेटर प्लेयर की बात आती है तो ऑब्वियसली जो सिर्फ ऑन फील्ड चीज़ें हैं उसको ही डिस्कस करना चाहिए, बट जस्ट टू गिव यू ऑल मोर इन्फॉर्मेशन हम लोग इस चीज़ को भी बात कर रहे हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं। फाइनली एक और चीज़ जिसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मैराडोना फैंस भी आई थिंक ज़्यादा इसमें डिबेट नहीं करेंगे, हु डू यू थिंक हैज़ बीन अ बेटर रोल मॉडल? I think this should be the closing note of our podcast today. कि at the end of the day, does it really come down to who is a better role model for the kids? Because according to FIFA, I think it is. मतलब फीफा के हिसाब से एंड इन जनरल भी द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि पहले एकदम दूध का दूल्हा है, क्योंकि आई वेरी वेल नो कि फुटबॉल जो है, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं या जो हम इंटरव्यूज़ में देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर चीज़ें होती हैं। वी नेवर नो कौन सा बंदा अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या चीज़ें कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। जिसकी थोड़ी लीक हो जाती है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हमारा नैरेटिव बन जाता है, जिसके बारे में लीक नहीं होती उसके बारे में नहीं पता चलता। सो जो लीक हुई है उसके हिसाब से 1986 वर्ल्ड कप, हैंड ऑफ गॉड, चीटिंग। नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं मतलब यही एक फाइनल टर्म दूंगा दोनों प्लेयर्स को। पहले की स्टोरी सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, too fantastical, true, which is why he is a mythical figure. And what makes Ronaldo the guilty pleasure of every football fan is the fact that he was a corrupted genius, and that makes him much more relatable. रोनाल्डो, मैराडोना रोनाल्डो का भाई, रोनाल्डो हर जगह आ जाता है। हेट्रेड, आई मीन रोनाल्डो के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है। अच्छा, करप्टेड जीनियस काइंड ऑफ, आई वुड से जीनियस, मतलब सिर्फ करप्टेड प्लेयर। बढ़िया भाई। बट हाँ, मतलब फॉर लाइक लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मैराडोना के लिए मैं ये कहा था, वो जो एक डार्क स्पॉट होता है ना हर किसी के दिमाग में, एक वो गिल्टी प्लेजर होता है कि भाई इसने जो भी करा हो, लेकिन ये खेलता इतना अच्छा था ना, कि मैं शायद पब्लिक में आके एक मॉरल हाई ग्राउंड लूँ सबके सामने, टू गेन यू नो गुड पब्लिक इमेज एंड गुडविल, कि नहीं भाई मैराडोना ने बहुत गलत करा है, बट तुम घर जाके उसकी क्लिप्स देखते हो। मैराडोना उस टाइप का प्लेयर था, एंड विच इज़ वाई ही इज सो रिलेटेबल एंड ही हैज़ द स्ट्रीट्स। और मुझे लगता है हर आदमी की, अगेन यहाँ पे हम थोड़ा फिलोसफी झाड़ रहे हैं, बट हर आदमी की एक ब्लैक साइड होती है, वाइट साइड होती है, दोनों का मिक्सचर होता है। इट सीम्स लाइक कि पहले की से वाइट साइड दिखी है सबको, ब्लैक साइड दिखी नहीं है। मतलब दिखी भी तो लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते, राइट। एंड जितने आप ब्लैक साइड भी दिखाओगे, जितना आप दिखाओगे आप ग्रे हो, उतना आप रिलेटेबल होते हो, विच इज़ वाई आई थिंक कि मैराडोना को काफ़ी लोग एटलीस्ट आई टेस्ट के बेसिस पे भी कई लोग यही कहते हैं कि भाई हमने देखा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही हैज, मतलब जो भी उसके ऑफ फील्ड एंटिक्स हैं, ऑन फील्ड कंपैरिजन आई थिंक सबसे बड़ा इसका एग्जांपल हैंड ऑफ गॉड ही है। इट इज काइंड ऑफ चीटिंग कि आपने हाथ मारा है, बट यू आर सेइंग कि इट इज हैंड ऑफ गॉड। उसको एक आइकॉनिक मोमेंट दे दिया गया उसको, तो इट जस्ट टेल्स यू द फैक्ट। सुआरेज ने तो किया था, तब तो किसी ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं करा, इवन मेसी ने करा था, पता है टाइम पे। तो ऑल्दो उस टाइम पे शायद वो हो गया था, कैंसिल हो गया था, पता नहीं मुझे, बट उस चीज का अपने हैंड ऑफ गॉड कहते, जस्ट टेल्स यू कि उस टाइम पे क्या स्टैचर था उस प्लेयर का, उस लेवल का वो प्लेयर था उस टाइम पे।
So, but having said that, even drugs वाले केस में मतलब I don't think ये like it's a good point to sum it up, but I don't think it holds any value in determining who's the greatest. Definitely. तो अगर हम लोग last question पे आए to end today's episode. Right. इतना सारा हमने डिस्कस किया एंड ये नहीं कि क्योंकि तुम्हें पहले को डिफेंड करने से true. Like have I been able to change your mind? See, on some points you have. I would still say कि इससे पहले भी ये पॉडकास्ट करने से पहले भी मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि वी बोथ नो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर दीज प्लेयर्स एंड हम लोग कभी भी एक प्रॉपर जजमेंट निकाल ही नहीं पाएंगे इस चीज़ की. आई थिंक कोई भी नहीं निकाल सकता. आई थिंक जो लोग एकदम एक्सपर्ट्स हैं ना वो भी इस टाइम पे नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव नॉट सीन हिम प्ले एंड हर किसी के पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है, एक स्टोरी होती है जो कि हमें शायद पता हो और शायद ना भी पता हो. अगर मैं बेस्ट प्लेयर बता रहा हूँ तो मैं इसको ये सोच के बता रहा हूँ कि मेरे पास स्टैटिस्टिकली जो डेटा है इस टाइम पे एंड जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं बताऊँगा. तो मेरे दिमाग में आई स्टिल थिंक पेले इज़ अ बेटर प्लेयर, बट देन अगेन आई रिस्पेक्ट जो भी बंदा कहता है कि मैराडोना है क्योंकि आई टोटली गेट बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट. तो मैं इसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं करूँगा अगर कोई कहेगा कि मैराडोना भी है, बट फॉर मी आई थिंक ही पेले इज अ बिट अबव मैराडोना. मतलब मैं भी अपने स्टांस पे फर्म ही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वही एट द स्टार्ट ऑफ द डिबेट मैंने कहा था कि सिर्फ स्टैट्स क्योंकि एक तो एक रिलेवेंट नहीं है इतना ज़्यादा इन द सेंस कि पता ही नहीं क्या है असली स्टैट्स हैं. दूसरी बात कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है. तो टेकिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिबेट इन कंसिडरेशन, रॉ स्टैट्स, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या लेगेसी रही है, कैसे सोसाइटी ने किस हद तक वो मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है in demoting somebody's legacy and promoting somebody's legacy, if I may say it that way. सब कंसिडर करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैराडोना एंड ऑल्सो यू नो आई हैव अ बायस. मुझे लगता है वो मेसी टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं वो देखने में आज सुंदर लगते हैं प्लेयर्स, उनका जो गेम प्ले होता है. तो फॉर मी आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मैराडोना. ऑल्सो आई काइंड ऑफ व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट मैराडोना इज कि एटलीस्ट वो जो भी ग्रे है वो सबके सामने है. पहले थोड़ा सा शेडी लगता था मेरे को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. एंड आई डोंट लाइक such a big figure, you know, trying to count every single goal time, the goal of his tally. हाँ, थोड़ा petty हो जाता है वो चीज़. So for all those reasons, on field and off field, I think Maradona is a greater legend for me. Okay. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.